हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इस सीरीज में सोलफुल स्लो फ्लो, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कई मेडिटेटिव आसनास, जिससे आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, तरोताजा बनेंगे और साथ ही स्वस्थ बनेंगे जैसा आप हमेशा बनना चाहते थे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए। मैं हूँ अन्विक्षा दीक्षित। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम खास ध्यान देने वाले हैं हमारे हिप्स और हार्ट की ओर, और यही वो हिस्से हैं जहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा तनाव होता है। हम इसे अनदेखा करते हैं, पर ये बहुत ही गंभीर है। तो आज की इस प्रैक्टिस में हम इस तनाव को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त बन सके। तो चलिए अपने मैट पे आ जाएं और तैयार हो जाएं आज के इस सेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर सुखासन में बैठ जाएं, जिसके लिए बस आपको अपने मैट पर इस तरह बैठ जाना है। अपने दोनों एंकल्स को क्रॉस कर ले, एक के ऊपर एक। अपनी पूरी रीढ़ को सीधा रखें और बिल्कुल सीधा बैठे। अपने कंधों को मोड़ते हुए उन्हें सीधा करें और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें अपने घुटनों पर। तो शुरुआत करने से पहले अपनी दोनों आंखों को धीरे से बंद कर ले और इस पल में अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करें। अपना पूरा ध्यान इस पल में केंद्रित करें और अपने मन को दूसरे विचारों में भटकने ना दें और अपना पूरा ध्यान इस अभ्यास पे केंद्रित करें। देखें कि कैसे आप अपने मन, अपने शरीर और सांसों से जुड़ रहे हैं। अपने दोनों हाथों को छाती के पास नमस्ते मुद्रा में ले आएं, प्रणाम करें और आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करें। तो हम शुरुआत करेंगे एक आसन से जिसका नाम है कैट एंड काउ पोज या मर्जरी आसन। ये रीढ़ के लिए फायदेमंद है ही, पर इसके साथ ही हिप्स और हार्ट के लिए भी। तो इसके लिए हम अपने हथेलियों और घुटनों पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। अपने हाथों को एक लाइन में रखें ताकि कोहनियां आपके कंधों के बिल्कुल नीचे हो, उसी तरह से हिप्स और घुटने भी। तो इस पोजीशन में होल्ड करते हुए एक गहरी सांस लेंगे और पीठ को मोड़ते हुए ऊपर देखेंगे। नजरें भौं के बीच रखें। अपनी छाती को आगे की ओर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को इस तरह से अंदर की ओर मोड़ ले। अपने चिन को छाती के पास लाएं और अपनी नाक को देखने की कोशिश करें। इसे कुछ बार और करेंगे। सांस लेते हुए छाती को आगे की ओर स्ट्रेच करें, नजरें भौं के बीच रखें। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में छाती को इस तरह से स्ट्रेच नहीं करते हैं। और अंदर की ओर आते हुए रीढ़ से सारे तनाव को दूर करें। चिन छाती के पास। 3 बार और करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर छाती को स्ट्रेच करें ताकि पेट पे हो रहे खिंचाव को दूर कर सके। सांस छोड़ते हुए खुद को अंदर की ओर मोड़ ले और चिन को छाती के पास ले आएं। 2 बार और करेंगे। आज हम एक स्लो फ्लो कर रहे हैं। सांस लेते हुए छाती बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। और आखिर में जब आप सांस लें तो छाती को ऊपर उठाएं। ये आखिरी राउंड है, तो इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ करें और सांस छोड़ते हुए खुद को पूरी तरह अंदर की ओर मोड़ ले। अब कुछ पल के लिए सांसों को सामान्य करते हुए हिप्स को हील्स पे ले आएं और अपनी कलाइयों को कुछ इस तरीके से घुमाएं। कलाइयों का वार्म अप करना भी जरूरी है ताकि आपको आज की प्रैक्टिस में किसी तरह की तकलीफ ना हो। कलाइयों के वार्म अप के बाद हम दोबारा घुटनों और हथेलियों पे आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं व्याघ्रासन, या फिर जिसे हम टाइगर पोज भी कहते हैं। तो इस पोस्चर में रहते हुए एक गहरी सांस लें, लंबी सांस। अपने दाएं पैर को उठाए पूरी तरह ऊपर की ओर, पंजों को सीलिंग की ओर पॉइंट करें और इस पोजीशन में रहते हुए भौं के बीच देखें और सांस छोड़ते हुए घुटने को पूरी तरह अंदर ले आएं। घुटने को माथे से छुएं और अपने एब्स को सक्रिय करें। बहुत बढ़िया। दूसरे राउंड के लिए हम पैर को ऊपर ले आएं। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, घुटने को माथे के पास लाएं। इसे और 3 बार करेंगे। सांस अंदर, पैर ऊपर।
सांस छोड़े, पैर नीचे। 4, सांस लेते हुए पैर ऊपर। आप चाहे तो आंखों को बंद रखें ताकि इस अभ्यास को आप महसूस कर पाएं। सांस छोड़े, अंदर। अब आखिरी बार सांस ले, पैर ऊपर। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे और घुटना माथे के पास। हम एक बार और करेंगे ताकि इसका पूरा फायदा उठा पाए। पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और फिर इस तरह से नीचे और घुटना माथे के पास। तो आपने देखा हमने इस आसन को पहले दाएं पैर से किया। कुछ पल के लिए आराम करें, हाथों को घुटनों पे रखें, एक गहरी और लंबी सांस लें और रिलैक्स करें। अब हम इसी आसन को दोबारा बाईं ओर करेंगे। अपने दोनों हाथों को मैट पे ले आएं। ध्यान रखें आज हम एक स्लो फ्लो कर रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें और अपनी क्षमता के अनुसार इसे करें। तो अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को पूरी तरह ऊपर उठाएं। नजरों को भौं के पास रखें। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को नीचे लाएं और घुटने को अंदर की ओर लाते हुए माथे से छूने की कोशिश करें। दूसरा राउंड, इसे बहुत ही आराम से करना है। सांस छोड़ते हुए अंदर, घुटना माथे के पास। इसके हम और 3 राउंड करेंगे। सांस लें और ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर। चौथा राउंड, सांस लेते हुए ऊपर। इसका असर आपको अपने लोअर बैक में महसूस हो रहा होगा। सांस छोड़ते हुए अंदर और अब आखिरी बार सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़े और लौट आएं। अब दाएं पैर को नीचे लाते हुए कुछ देर आराम करें और अब हम करेंगे चाइल्ड्स पोज। जो जरूरी है, नीचे आएं, माथे को मैट पे ले आएं, हाथ आगे। एक गहरी और लंबी सांस ले। इसे करने का मुख्य कारण है कि आप अपने शरीर से तनाव को दूर कर पाएं। तो आसनों के बीच इसे करना जरूरी है ताकि आप रिलीज कर पाए और रिलैक्स कर पाएं। अब यहाँ से एक लंबी और गहरी सांस ले, दोबारा ऊपर आ जाएं। अब हम अपनी पोजीशन बदल लेंगे। हम मैट के सामने की ओर आएंगे। एक बार और यहाँ गहरी सांस लें। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे अगले आसनों का सेट, जो असल में आज के अभ्यास का मेन सेक्शन है। इन सेक्शनों से हम खुद को अच्छी तरह से स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह अपने घुटनों के बल आ जाएं। घुटनों को साथ लाते हुए इस तरह से दाईं ओर मूव हो जाएं। अब अपने बाएं पैर को सीधा करें, इस तरह साइड की ओर। बाएं पंजे आगे की ओर होंगे। एक बार आप इस आसन में खुद को एडजस्ट कर ले। अपनी दाईं हथेली को इस तरह से मैट पे ले आएं और फिर अपने बाएं हाथ को घुमाते हुए ऊपर की ओर ले आएं। बढ़िया, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ इस आसन को कर रहे हैं। अपने छाती को स्ट्रेच करें, नजरों को ऊपर की ओर रखें और अपने शरीर को स्थिर रखें। इस आसन में आप ध्यान दें कैसे छाती पे स्ट्रेच महसूस हो रहा है और साथ ही पीठ और गर्दन के सारे तनाव को दूर भी कर पा रहे हैं। इस आसन में 5 सांसों के लिए होल्ड करें। 1, 2, 3। इस तरह किसी भी आसन को होल्ड करना मुश्किल लग सकता है, मुझे पता है। और सांस लेते हुए इसे होल्ड करें और अपनी पूरी क्षमता के साथ करें इसे। 4 और 5। रिलीज करते हुए अपने बाएं हाथ को नीचे ले आएं और फिर सेंटर में आते हुए खुद को दोबारा सीधा कर ले। बहुत बढ़िया। अब एक गहरी सांस ले। अब हम इसी आसन को दोबारा दूसरी ओर करेंगे। तो अब अपनी बाईं हथेली को इस तरह से अपने बाएं पैर पे ले आएं। सांस ले, दाएं हाथ को ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने हाथ को जितना हो सके अपने कान के पास लाने की कोशिश करें और अपने हिप्स को आगे की ओर ले आएं। होल्ड करें और सांस ले। 1, 2, 3।
इससे आपका रक्त संचार बेहतर होगा। ये अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है। 4 और 5। और अब धीरे से इस आसन से बाहर आए, सीधे हो जाएं और आखिर में अपने हाथ को नीचे ले आए, इस तरह से। अब अपने बाएं पैर को अंदर लाते हुए इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं। सांस ले, रिलैक्स करें और अब दोबारा से घुटनों के बल आएं। अब हम इसी को दूसरे पैर से करेंगे। पहले बाईं ओर मूव हो जाएं, अपने दाएं पैर को सीधा कर लें, दायां पंजा बाहर की ओर, अपने हाथों को हिप्स पे रखें और संतुलन बनाएं। अब अपनी बाईं हथेली को इस तरह से फर्श पे ले आएं और एक गहरी सांस के साथ अपनी दाएं हाथ को ऊपर ले आएं। आप चाहे तो अपनी उंगलियों से सहारा ले सकते हैं या फिर अपनी पूरी हथेली से। नजरों को ऊपर की ओर रखें और सांस लें। 1 2 3। सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान इस आसन पे केंद्रित करें क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। 4 और 5। इसे रिलीज करते हुए अपने दाएं हाथ को नीचे ले आएं और फिर खुद को सीधा कर ले, रिलीज करें और रिलैक्स करें। अब इसी तरह दूसरी ओर करेंगे ताकि हम दोनों तरफ स्ट्रेच महसूस कर पाएं। अब अपने दाएं हथेली को दाएं पैर पे इस तरह से ले आएं और बाएं हाथ को ऊपर। इस पोज में अपनी नजरों को ऊपर की ओर रखें। आप आंखें बंद रख सकते हैं अगर आप संतुलन बना पाएं और सांस लें। 1 2 हिप्स आगे, 3 4 और 5। अब रिलीज करने के लिए हाथ को घुमाते हुए नीचे ले आए, अपने दोनों हाथों को कमर पे रखें। अब कुछ गहरी सांसें ले, कुछ पलों के लिए रिलैक्स करेंगे। रिलीज और रिलैक्स। अपनी हथेलियों को पैरों पे रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर ले। अगर आपको प्यास लगी है तो आप थोड़ा पानी पी सकते हैं या टॉवल से अपने पसीने पोंछ सकते हैं और जल्दी से दोबारा मैट पे आ जाएं और आसनों के बीच गहरी सांस लें। बढ़िया। तो चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम हिप्स के लिए कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले करेंगे मेरा मनपसंद आसन जो है बद्धकोण आसन या बटरफ्लाई पोज। तो इस आसन के लिए आप सबसे पहले इस तरह से बैठ जाएं और बिल्कुल सीधे हो जाएं। दोनों तलवों को साथ लाएं इस बटरफ्लाई पोज में और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए उन्हें पंजों के नीचे ले आएं। इस आसन में छाती को सीधा रखते हुए सीधा बैठे, चिन ऊपर की ओर, अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने हिप्स और लोअर बैक को पूरी तरह से ओपन करें और कुछ देर के लिए इस पोस्चर में खुद को होल्ड करें। किसी भी आसन में रेप्स करना बहुत ही आसान होता है पर उसे होल्ड करना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए हमें अपने शरीर को स्थिर बनाना पड़ता है। तो खुद में संतुलन और स्थिरता बनाएं। अपनी आंखों को बंद रखते हुए 1 2 3 4 और 5। अगर आप इस आसन को और मुश्किल बनाना चाहते हैं तो थोड़ा और आगे की ओर झुके, अपनी कोहनियों को बाहर की ओर मोड़ ले, छाती को ऊपर की ओर उठाएं और पूरी तरह आगे झुक जाएं। मुझे पता है अपने सिर को पूरी तरह नीचे लाना मुश्किल है पर कोशिश करें अगर मुमकिन हो तो। अगर आप ना कर पाए तो जितना हो सके उतना ही करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। अब हम इस पोज को 5 सांसों के लिए होल्ड करेंगे। तो शुरू करें। 1 2 3 4 और 5। अब सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं, चिन को ऊपर ले आएं और दोबारा सेंटर में लौट आएं। इस पोज से बाहर आएं, खुद को रिलीज करें और रिलैक्स करें।
तो आज के सेशन में हमने कुछ अच्छी चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिसेस की और साथ ही हिप ओपनर्स भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आसनों को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। तो अब हम अपने अगले आसन के लिए दोबारा हथेली और घुटनों के बल आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप डाउनवर्ड डॉग पोजीशन से वाकिफ होंगे, जो कि एक बहुत ही आम योगा पोज है पर आपके लोअर बैक और चेस्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अब यहाँ से अपने पंजों को अंदर लाएं और ऊपर डाउनवर्ड डॉग पोज में आ जाएं। अपनी एड़ियों को मैट पे जमाए रखें, हाथों को कानों के पास ले आएं और इस पोस्चर में आ जाएं। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा हो तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ भी सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप अपने पैरों को पूरी तरह से सीधा रखें। अब यहाँ से एक गहरी सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर ले जाएं, जितना हो सके उसे स्ट्रेच करें और अब उसे नीचे लाते हुए अपने दोनों हथेलियों के बीच रखें। ठीक है? हाँ, मुझे पता है कुछ लोगों को ये मुश्किल लग सकता है, इसका असर हिप्स पे होता है, तो इसे आसान बनाने के लिए अपने घुटनों को थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। तो एक बार आप इस पोज में आ जाएं, हथेलियां फर्श पे, सीधा अपने आगे की ओर देखें, नजरें भौं के बीच या सामने की ओर। कुछ सांसों के लिए इस आसन को होल्ड करें। सांस ले। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया आसन है। जब मैं सिखाती हूँ तो कई लोग इसे करते हुए रोने लगते हैं, क्योंकि ये आपके पीठ की सभी अकड़न को दूर करने में मदद करता है। तो अगर आप ये महसूस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी भावनाएं उजागर करना अच्छी बात है। अपनी चेस्ट को ऊपर करें और इस पोज में होल्ड करें। हम इसे कुछ सांसों के लिए होल्ड करेंगे। 2, 3, 4। इसे करते हुए शरीर जो भी आपको संकेत दे रहा है उसे महसूस करें। 5 और 6। तो इस आसन से बाहर आए, अपने पंजों को अंदर मोड़े, खुद को ऊपर उठाएं, अपने दाएं पैर को पूरी तरह ऊपर ले जाएं, आसन को खत्म करें और नीचे आएं। ये था आपका डाउनवर्ड डॉग। ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। मुझे पता है ये मुश्किल है, पर आपने ये कर दिखाया। अब इसी आसन को हम दूसरी ओर दोहराएंगे। तो अपने बाएं पैर को ऊपर ले जाएं जितना हो सके और नीचे लाते हुए उसे हथेलियों के बीच रखें। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप अपने हथेलियों का सहारा भी ले सकते हैं। अपने घुटने को एंकल से 90 डिग्री पे रखें। अपनी नजरें आगे की ओर होल्ड करें। हथेलियों को मैट पे जमाए रखें और होल्ड करें। अपनी आंखों को बंद रखते हुए खुद को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करें और किसी भी चीज के कारण अपने मन को बिल्कुल भटकने ना दें। बस इस पल में ध्यान दें और सांस लेते हुए अपने हिप्स को और नीचे ले आएं। छाती बाहर की ओर और आंखों को बंद रखें। होल्ड करें। 4, 5। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हिम्मत ना हारें, होल्ड करें। और 6। अब अपने पंजों को अंदर मोड़ लें, अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं और उसे ऊपर उठाते हुए खत्म करें और फिर नीचे आते हुए इस डाउनवर्ड डॉग पोजीशन से बाहर आ जाएं। रिलीज करें, घुटनों को दोबारा मैट पे ले आएं और अब हम करेंगे चाइल्ड्स पोज। माथे को जमीन पे ले आएं और रिलैक्स करें। करीब 3 से 4 सांसों के लिए इस पोज में रिलैक्स करें। सांस लेते रहें। अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो इस पोज से बाहर आ जाएं। मुझे पता है आज का ये अभ्यास स्लो है, खासकर उनके लिए जो वर्कआउट कर रहे हैं, पर ये जरूरी है क्योंकि स्लो प्रैक्टिस करना ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जो थोड़ा मुश्किल है और इसका असर आपके हिप्स और साथ ही हैमस्ट्रिंग्स पर होगा। इसे कहते हैं अंजनी आसन या फिर हाफ क्रेसेंट मून पोज। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे डाउनवर्ड डॉग में। अपने हथेलियों को मैट पे ले आएं और पैरों को पीछे ऊपर उठ जाएं। एक सिंपल डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में
कुछ सांसों के लिए होल्ड करें और कुछ गहरी सांसें लें और सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं। एक बार फिर उसे नीचे लाते हुए अपने हथेलियों के बीच रखें। अब इस आसन में रहते हुए अपने एंकल्स को थोड़ा पीछे लाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से हम हिप्स को और नीचे ला पाएंगे। साथ ही अपने पैरों और पूरे लोअर बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच कर पाएंगे। तो इस आसन को महसूस करें। अपने हथेलियों को मैट पे जमाएं। आप में से कुछ बस इतना ही कर पाएंगे, पर कोई बात नहीं। अगर आप कर सके तो अपने चेस्ट को ऊपर उठाएं और ऊपर उठते हुए हाथों को कमर पे ले आए और फिर अपने हथेलियों को छाती के सामने नमस्ते में लाएं और अगर आप कर सके तो हाथों को कान के पास लाएं। और ये आसन का सबसे मुश्किल हिस्सा है, जो है पीछे मुड़ना और ऊपर देखना। इस पोज को होल्ड करें। इस आसन को करने के लिए आपको अपने कोर मसल्स का सहारा लेना है। होल्ड करें और सांस लें। 1, 2। अगर आप संतुलन नहीं बना पा रहे हैं तो दोबारा नीचे आएं और अगर मुमकिन हो तो होल्ड करें। 4। यह आपके अपर बैक के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ ही अपर चेस्ट और अपने ट्रेपीजियम मसल्स के लिए भी। होल्ड करें 5 और 6। तो सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। दोनों हाथों को मैट पे ले आएं। गहरी सांसें और अब दूसरे पैर से अपने पंजे को टक करते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं और इसी के साथ ये पोज खत्म होता है। दोबारा आ जाए डाउनवर्ड डॉग में। अब हम इसे बाएं पैर से करेंगे। पैर को ऊपर उठाएं, आगे ले आएं अपने हथेलियों के बीच। अब दोबारा इस पोजीशन में आते हुए अपने एंगल को थोड़ा पीछे पुश करें और अपने हिप्स को जितना हो सके नीचे ले आएं। तो इसका असर आपको इनर हिप्स और थाइस पे महसूस होगा। संतुलन बनाएं। हाथों को हिप्स पे रखते हुए ऊपर आ जाएं। इसके बाद हथेलियां छाती के सामने नमस्ते मुद्रा में। सांस ले ऊपर और एक बार इस मुद्रा में आ जाएं तो पीछे झुकें। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4। इसका असर आपको इनर हिप्स और थाइज में महसूस होगा, खासकर दाईं ओर। साथ ही ग्लूट्स में। सांस ले। 4, 5 और 6। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं। खुद को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। पंजे को अंदर टक करे। सांस ले और बायां पैर ऊपर और इसे खत्म करते हुए आ जाए डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में और घुटने को नीचे लाते हुए आ जाए चाइल्ड्स पोज में। हाथ आगे, माथा जमीन पे, रिलैक्स करें। ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है हिप्स, अपर बॉडी और लेग्स में। यहाँ कुछ अच्छी गहरी सांसें लें। अब इसके बाद धीरे से ऊपर आते हुए अपने हाथों को अपने थाइस पे रख ले और रिलैक्स कर ले। सेशन को खत्म करने से पहले हम करेंगे शवासन। उसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे इस सिटिंग पोजीशन से। हम मैट पर अपनी पीठ के बल शवासन में लेट जाएंगे। इस मुद्रा में अपनी हथेलियों को ऊपर खुला रखें, अपने पैरों के बीच में अंतर रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और रिलैक्स कर लें। हम इस आसन में करीब 2 से 3 मिनट तक रहेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह से मैट पे या जमीन पे रिलैक्स करें और अपनी आंखों को पूरी तरह बंद रखें। इस मुद्रा में रहते हुए उन सभी आसनों के बारे में सोचें जो आज के अभ्यास में हमने किए और उसका कैसा असर पड़ा है हमारे पूरे शरीर पर। आज का अभ्यास केंद्रित था हमारे हिप्स और हार्ट सेक्शन पे और यही वो हिस्से हैं जहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा तनाव होता है।
तो जब आप इन हिस्सों से तनाव को दूर करेंगे और मसल्स को रिलैक्स करेंगे, तो ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और खास करके आपके खून का प्रवाह कैसा है, आपकी श्वसन प्रणाली कैसी है और इसके साथ सभी मसल्स और सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से स्ट्रेच्ड और रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। मुझे यकीन है आप अपने हिप्स में महसूस कर रहे होंगे, आपके इनर थाइज में, घुटने के पिछले हिस्से में, आपके काफ मसल्स में, आपके हैमस्ट्रिंग्स में और साथ ही आपके कोर एंड एब्डोमेन में भी। इस शांति और रिलैक्सेशन को कुछ देर के लिए महसूस करें और जितना हो सके इन्हें और रिलैक्स करने की कोशिश करें। अब कुछ पलों के लिए खुद को पूरी तरह से शांत कर लें। जब आपको महसूस हो कि आपकी सांसें सामान्य हो गई है, अपनी पैरों को साथ ले आएं, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें, अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लें और अपने पूरे शरीर को एक अच्छा स्ट्रेच दें। पूरी तरह से ऊपर खींचें और रिलीज करते हुए एक गहरी सांस लें और अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं। दोबारा एक गहरी सांस लेते हुए अपनी दाईं तरफ मुड़ जाएं और फिर दोबारा ऊपर आ जाएं एक आरामदायक सिटिंग पोजीशन में। अपने मैट पे आराम से बैठ जाएं। आप एक सिंपल सुखासन में बैठ सकते हैं। बढ़िया। इस पोजीशन में रहते हुए अपनी सांसों को सामान्य कर ले और धीरे से अपनी आंखें खोले। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का सेशन। मुझे उम्मीद है आपको मेरे साथ अभ्यास करके मजा आया, जिसमें हमने काम किया हमारे हिप्स और हार्ट पे। इन प्रैक्टिसेस को करने से आप सक्रिय बना सकते हैं अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, क्योंकि आमतौर पर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे हम पे बहुत दबाव पड़ता है। पर इस प्रैक्टिस से हम इसके विपरीत काम कर सकते हैं, ताकि हम खुद को शांत कर सकें और पूरी तरह से रिलैक्स कर सकें। उम्मीद है मैं आपसे अगले सेशन में जल्द ही मिलूंगी। मुझे पता है आपको भी इसका इंतजार है। तो मैं हूँ अन्वेक्षा दीक्षित, विदा लेती हूँ और अगले सेशन में जल्द मुलाकात होगी।